हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से मेरे इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल के बारे में डिटेल में पढ़ा। स्टूडेंट, उसी कड़ी में मैं आज आपको उन दोनों टॉपिक का एक रिएक्शन मैप देकर और उसको समराइज़ कराने जा रहा हूँ। और ये रिएक्शन मैप एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैप रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब हम रिएक्शन मैप को फॉलो करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम लाइक कन्वर्जन और कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, व्हाट हैपन, इस टाइप की जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सॉल्व इजीली हो जाते हैं। हमें ये बार बार प्रैक्टिस करने से हर टाइप की प्रैक्टिस, हर टाइप की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। तो अब ये ओवरऑल एक मैंने रिएक्शन मैप फॉर अल्कोहल ये इस स्लाइड में मैं शो कर रहा हूँ। तो देखिएगा, अल्कोहल हमने बीच में ले रखा है और अल्कोहल का डायरेक्ट किस किस से फॉर्मेशन और केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा। अल्कोहल से हम देख पा रहे हैं, अल्कोहल से ईथर बना भी सकते हैं और ईथर से अल्कोहल भी बनाए सकते हैं। तो इसी तरह से एल्कीन भी अल्कोहल से बन सकती है। देखें ज़रा, एल्कीन बन रहा है और एल्कीन से भी अल्कोहल बन रहा है, यानी अल्कोहल से एल्कीन और वापस एल्कीन से अल्कोहल। तो ये हमें टिप्स और ट्रिक आने चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अदरवाइज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते ये हैं कि हम याद करते हैं और साफ हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है। तो मेरे इस वीडियो लेक्चर में आपको स्पेशल ट्रिक और टिप्स पर मैंने आपको फोकस किया है और इसको आप इसी लेवल से आप अपने रजिस्टर में, अपनी नोटबुक में नोट करें और प्रैक्टिस करें। फ़ायदा तभी होगा जब आप प्रैक्टिस हो। ऐसे देखो, अल्कोहल से हम एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनिल लिख रखा है, वो भी बना रहे हैं और कार्बोनिल से भी अल्कोहल बन सकता है। मज़ेदार बात दोनों ही है, मतलब वाइस वर्सा है। सेम थिंग हियर, अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं और अल्काइल हैलाइड से फिर वापस अल्कोहल बन रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है। आप इस मैप को कवर करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे चैप्टर इंटरलिंक है इस मैप से। अल्कोहल पढ़ रहे हैं, एल्कीन समझ रहे हैं, अल्कोहल पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन भी समझ में आ रहा है, अल्कोहल पढ़ रहे हैं, ईथर भी समझ में आ रहा है, अल्कोहल पढ़ रहे हैं, अल्काइल हैलाइड भी समझ रहा है। और इसी तरह से देखो, एल्कीन की बात करते हैं तो यहाँ डायोल्स भी बन रहे हैं। तो ये रिएक्शन देखो, अल्कोहल का डायोल्स में कन्वर्जन हो रहा है, यानी एल्कीन का डायोल। और यूँ भी कह सकते हैं अल्कोहल से एल्कीन और एल्कीन से डायोल। सेम हियर, एल्कीन से हम देखो क्या हो रहा है, इपोक्साइड भी बना रहे हैं, इपोक्साइड। और इपोक्साइड एक तरह से क्या है, ओपनिंग विद वेरियस न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब ये हमारे साथ बिल्कुल क्लियर कट पाते हैं। और इसी तरह हैलो हाइड्रीन्स भी बन रहा है, किससे, एल्कीन से। और एल्कीन हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस तरह से ये सारा का सारा एक नेटवर्क बना हुआ है। इस नेटवर्क को आप ध्यान से अच्छी तरह से आप लिख लें, लिखेंगे तो आप हर चीज़ को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो अब वन बाय वन हम बात कर लें। तो अल्कोहल से एल्कीन कैसे बना, तो देख पा रहे हैं अल्कोहल से एल्कीन बने कैसे। तो उसको बोलते हैं अपन डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के लिए क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट होंगे, H2SO4 और ओब्लिक H2O। तो ये डिहाइड्रेशन हो गया है। इसी तरह H2O ओब्लिक हमने ले रखा है यहाँ पर, देखो Hg और एसीटेट ले रखा है, तो डाई एसीटेट और मर्क्यूरिक डाई एसीटेट कह सकते हैं। तो ये हेल्प करेगा एल्कीन बनाने में। और वापस एल्कीन से अल्कोहल बन रहा है, तो यहाँ पर अपने को POCl3 और पायरिडिन लेना पड़ेगा, तो अल्कोहल बन जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट देखें रिएक्शन, अल्कोहल से हम एल्डिहाइड कैसे बनाएं। अल्कोहल से एल्डिहाइड देखो PCC और साथ में H2 और CrO4 ले लेंगे। तो इस तरह से ये एल्डिहाइड और कीटोन भी बन रहा है। इसी टाइप से हम अल्कोहल से हैलाइड कैसे बनाएं। तो अल्कोहल से हैलाइड बनाने के लिए प्रिपरेशन मेथड आपको सबको पता है कि PCl3 है,
SOCl2 ले लें या HX ले लें डायरेक्ट, तो हैलाइड यहाँ पर इजीली बन पा रहा है। तो हम इन रिएक्शंस को नेम रिएक्शन से भी समझेंगे कि देखो यहाँ से हम अल्कालाइड से और डायरेक्ट ईथर कैसे प्रिपेयर करें, तो ये हम कहेंगे विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें अल्कोहल बन जाए, अल्कोहल से ईथर बन रहे। तो स्टूडेंट इस कन्वर्जन को आप ध्यान से पहले समझ लें और फिर इसको कोशिश करें, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसी टाइप से देखो नेक्स्ट हम रिएक्शन को देख रहे हैं, ओजोनलिसिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोनलिसिस यहाँ देखो ओजोनलिसिस से एल्कीन का ओजोनलिसिस कराए, ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन, दिस इज़ एल्कीन, और ये एल्कीन का ओजोनलिसिस कराते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड इसमें बन रहा है। तो इसका मतलब ओजोनलिसिस से, एल्कीन के ओजोनलिसिस से कार्बोनिल कंपाउंड बन पा रहा है। तो एल्कीन से हम विसिनल डायोल कैसे बनाएं, तो OSO4 ओसियम टेट्राऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। एल्कीन से हम हेलोहाइड्रिन कैसे प्रिपेयर करें, तो यहाँ पर ब्रोमीन वाटर बोलते हैं, एल्कीन की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ हेलोहाइड्रिन प्रिपेयर होता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन मैप है जो इंटर कन्वर्जन में हम कहेंगे कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट करें, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करें, और मैं इससे रिलेटेड PDF आपको एक अपने लेक्चर की इस पूरे की PDF भी आपको सेंड करूंगा, और इससे रिलेटेड होम असाइनमेंट में भी आपको भेज दूंगा, जिससे कि आप इसको और अच्छे से क्लियर कर सकें। तो स्टूडेंट आज इस लेक्चर में आप इतना रखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।